जय हिंद दोस्तों। तो हमने स्पीड का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको देख लिया। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया। पहले वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, उसके सेकंड वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कशन किया था। ठीक है, तो वहां पे स्पीड जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से, जो कि एक दूसरा वेरिएबल है। जैसे कि वेरिएबल्स हमने देखा था, पहले तो गया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आया पहले गया डिस्टेंस, उसके बाद आया डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आया फिर से स्पीड। अभी क्या चीज आएगा? अभी आएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हेडिंग लगा लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी 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 एक्चुअली क्या है? ध्यान रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिस्टेंस था वो दोनों पॉइंट के बीच में जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो था डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस को हमने स्पीड को हमने पढ़ लिया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट को लेकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन पहले लिखना पड़ेगा वेलोसिटी का। मैं एकदम नोट्स अच्छे से लिख के लाया हूं। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग बैठ के अच्छे से नोट्स बनाओगे, मैं बोर्ड में भी सब चीजें लिख के जाऊंगा। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object with respect to time in a direction is called velocity. ठीक है, यानी यहां पे हम लोग देखेंगे एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितना टाइम में। वहां पे डिस्टेंस कवर अप किया था, यहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वही क्या होता है? वही होता है वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा गया देखो ध्यान से। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। और ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब हम वेक्टर के साथ स्केलर को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई? फिर से वेक्टर मिलेगा। यानी यहां पे एक चीज में यहां पे एकदम मतलब 100% गारंटी के साथ लिख सकता हूं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। क्यों भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। वेक्टर के नीचे अगर मैं स्केलर को डिवाइड करता हूं या फिर वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं, वो तो मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा ना। अरे मैंने बताया था, जो वेक्टर होता है ए, उसके साथ आप एक स्केलर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए इंटू ए। इससे क्या होगा? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। आप एक स्केलर को डिवाइड भी कर सकते हो, ए डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। एक स्केलर है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मैंने ये बता रखा है वेक्टर में। अगर नहीं देखा तो जाके वेक्टर को पहले देखो, फिर यहां पे पढ़ने के लिए आओ। ठीक है बात? अच्छा, तो पहली चीज तो हमें पता चल गया वेलोसिटी से वेक्टर। और अगर एक वेक्टर होगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी नल वेक्टर भी हो सकता है। यानी मैं यहां पर लिख लूं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी इट कैन बी पॉजिटिव, कमा नेगेटिव
और 0। ध्यान रहे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। पॉजिटिव माना यानी मैं लिख सकता हूं एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरफ है, तो सपोज मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। कुछ टाइम बाद वो बॉडी इस तरफ मूव करने लगा, यानी इस तरफ मूव होने लगा। अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा भाई, नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता रखा है वेक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग अलग होता है। वेक्टर का पॉजिटिव मीनिंग है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोगों ने माना है वही होता है पॉजिटिव। वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, सपोज इस वेक्टर जो है वो इस तरफ है, इस तरफ है, इसको मैंने पॉजिटिव माना। एक वेक्टर इस तरफ आ गया तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो भाई मैं लिखूंगा ये माइनस, सपोज ये ए वेक्टर है ये बनेगा माइनस ए वेक्टर। ठीक है बात, अच्छा तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का पता हमको चल गया। अच्छा जीरो क्या होगा भाई, जीरो वेक्टर भी हो सकता है, यानी यहां पे मैं इसको नल वेक्टर जैसा लिख सकता हूं, नल वेक्टर। ठीक है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग लिखेंगे कैसे भाई, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे v वेक्टर इक्वल्स टू x जो था वो था डिस्प्लेसमेंट, टाइम होता है t, ऐसे लिख सकते हैं। वरना ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हो v इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टी, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। भाई ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट में आते हैं। ऐसा यूनिट क्या आएगा भाई, ऐसा यूनिट आएगा, तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट आएगा क्या भाई, सीजीएस यूनिट आएगा डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर, टाइम का होता है फिर से सेकंड, तो ये बनेगा सीजीएस यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई डायमेंशनल एनालिसिस में। तो यहां पे एल लेना है लेंथ को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को एल लेना है क्योंकि वो लेंथ है, टाइम के हिसाब से यहां मुझे टी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये चीज कर लिया तो ये बनेगा L1 टी टू द पावर -1, यही बनेगा तुम्हारे लिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा और क्या चीज बताना है, और क्या चीज बताना है, और तुमको ये भी बताना है मुझे वेलोसिटी मोशन का डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी मोशन का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी मैं एग्जांपल अगर ले लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैंने कुछ मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ये रहा सेंटर वो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा उसका पॉजिटिव एक्स, इधर है नेगेटिव एक्स। एक ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, v इज इक्वल टू 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सर आई कैप क्यों आपने लिखा, क्योंकि भाई ये डायरेक्शन को डिनोट करता है जिस तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं वही ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ आना चाहे, अगर इस तरफ से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं इसको लिखूंगा v इज इक्वल टू -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। यानी ये दर्शाता क्या है हमको, जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है और इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि भाई हाँ ये अगर पॉजिटिव आई कैप है तो ये क्या होगा, नेगेटिव आई कैप होगा। ठीक है बात, ठीक है, ध्यान रहे वेलोसिटी टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और एक चीज यहां पे मैं लिख लेता हूं, वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी इज नथिंग बट ए स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज नथिंग बट ए स्पीड विथ ए डायरेक्शन, यही होता है क्या चीज, वेलोसिटी। इसको अगर मान लो यहां पे तो लिख लो वेलोसिटी, यहां पे नीचे तुम लोग लिख सकते हो वेलोसिटी, बोल देता हूं भाई लिखो, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड इन ए
डिरेक्शन। ठीक है, लिख लिया। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड इन ए पर्टिकुलर और इन ए डिरेक्शन। ठीक है, पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इतना लिख लो। ध्यान रहे यहां पे जो x है, यहां पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे जो x है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसा कि मैंने बता रखा है। दोनों पॉइंट यहां पे a और पॉइंट b है। ए बी से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, b से a तक का डिस्प्लेसमेंट, b से a तक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये होगा b a, नीचे वाला जो है वो बनेगा, क्या बनेगा, वो ए बी। ठीक है, लिख लो इतना भाई, लिख लो लिख लो, अच्छे से लिख लो, पॉज करके लिख लो। वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखा करो भाई। लिख लिया? ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ सर, आगे चलते हैं। पूछ लूं? हाँ सर, पूछ लीजिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज के शॉर्ट्स में पूछूंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं कितने लोगों का रिप्लाई वहां से आता है। हाँ, आज के शॉर्ट्स में एक शॉर्ट होगा, अपलोड होगा आज एक शॉर्ट्स, और वहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। देखते हैं क्या निकलता है तुम्हारा आंसर, देखते हैं तुम्हारा आंसर एक्चुअली क्या निकलता है। आंसर मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ पे मतलब वो आंसर का मुझे वेट रहेगा कि अभी तक मुझे वो करंट वाला चीज़ें का आंसर नहीं मिला कि करंट को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं मिला, मतलब क्यों नहीं लिया, सॉरी, चार्ज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं लिया, करंट को क्यों लिया। ठीक है, उसका आंसर एक्चुअली मैंने बहुत जगहों पे बहुत सारी चीजें पढ़ा है वहां से, तो उसी के बेसिस पर मैं वो आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लिखना है हमको टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी दिखाई दे रहा है ना, रुको थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। हाँ, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहला आता है क्या चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी क्या कौन सा क्वांटिटी है भाई, एक वेक्टर है। तो यहां पे अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी लिखूंगा तो वो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वही कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर इज इक्वल टू क्या चीज, कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट निकला, यानी जो मैंने फॉर्मूला तुमको बता रखा है v इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय टी वेक्टर, यानी टाइम के हिसाब से x को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। यानी मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको थोड़ा सा समझो। सपोज मैंने मान लिया है एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है, जो कि यहां से ओरिजिन से एक्सेस की तरफ। यहां पे मैंने मार्क लगा लिया कुछ कुछ, ये है 1, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। तो ऑब्जेक्ट को यहां चलने के लिए सपोज 2 सेकेंड लगा, फिर से 1 मीटर चलने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, फिर से टाइम चलने के लिए भी सपोज 2 सेकेंड लगा, फिर से 2 सेकेंड। अगर इस हिसाब से ऑब्जेक्ट चल रहा है,
ध्यान से देखो, 2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, फिर से 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर से 2 सेकंड में 1 मीटर, और वो भी इस तरफ, डायरेक्शन भी इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है और वेक्टर कांस्टेंट होगा, यानी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट। अरे एक वेक्टर जब कांस्टेंट होता है, यानी वी वेक्टर जब कांस्टेंट बनेगा, जब वी वेक्टर कांस्टेंट बनेगा तो ध्यान रहे इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, और इसका डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन होगा। मल्टीपल डायरेक्शन होगा तो वेक्टर चेंज होएगा। डायरेक्शन इज कांस्टेंट, यानी सिंगल डायरेक्शन पे मोशन करेगा, यानी सिंगल डायरेक्शन पे मोशन करेगा, मल्टीपल डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बात? अच्छा, ये तो गया कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड में आते हैं जो कि है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, सॉरी भाई, यूनिफॉर्म स्पीड लिख लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड का नशा अभी तक गया नहीं है स्पीड का नशा अभी तक गया नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक वेलोसिटी जो कांस्टेंट नहीं हो, एक वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट नहीं है, यानी v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। v वेक्टर यानी नॉट कांस्टेंट। कैसे चेंज होगा v वेक्टर? भाई देखो, जब एक वेक्टर को मैं चेंज करता हूं, v एक वेक्टर है, v का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग v का वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, और सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को सिर्फ इसीलिए काम में लिया जाता है कि क्योंकि वो डायरेक्शन देता है। ठीक है? अच्छा, तो जब एक वेक्टर चेंज होगा, जब हम v को चेंज करेंगे, जब हम v को चेंज करेंगे तो ये 3 स्टेप से चेंज हो सकता है, किसी एक स्टेप में चेंज हो सकता है। तीनों से मतलब तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से किसी एक स्टेप को फॉलो करके चेंज हो सकता है। क्या क्या? पहला, डायरेक्शन चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो जाता है। हाँ। दूसरा, मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी वेक्टर, मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या फिर बोथ, दोनों के दोनों बन गए, दोनों के दोनों चेंज हो जाने से वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। यानी मैं ये बताना चाहता हूं जो वेरिएबल वेलोसिटी है, मैं ये बताना चाहता हूं जो वेरिएबल वेलोसिटी है, वहां पे वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, या तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, या फिर बोथ, दोनों के दोनों चेंज होना चाहिए, दोनों के दोनों चेंज होना चाहिए, तभी वेलोसिटी चेंज होगा, तभी वेलोसिटी चेंज होगा। और जब वेलोसिटी चेंज होगा हम लोग उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी यानी मान लो, देखो कितना एग्जांपल मैं दूंगा तुमको, एक एग्जांपल पकड़ता हूं, जैसे कि डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है, ओरिजिन है एक्स एक्सिस तरफ मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तभी मैं सिर्फ एक ही लाइन में सभी चीजों को डिनोट करता हूं। ठीक है? अच्छा, ध्यान से देखो, ये बना 1 मीटर का मार्क, ये बना 2 मीटर का मार्क, ये बना 3 मीटर का मार्क, ये बना 4 मीटर का मार्क, और आगे आगे चलता है। ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने के लिए लगा 2 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक जाने के लिए लगेगा 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक जाने के लिए लगेगा 3 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने के लिए लगेगा 2 सेकेंड। अगर ये चल रहा है तो ध्यान से देखो, यहां पे वेलोसिटी मिलेगा मुझे 1/2, जो कि होगा एलोंग आई कैप। यहां पे इस इंटरवल में मिलेगा वेलोसिटी क्या? इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना गया है? फिर से वही 1 मीटर, टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। यहां पे फिर से वही 1 मीटर लेकिन 3 सेकेंड, यहां पे 1 मीटर लेकिन 2 सेकेंड। क्या देख रहे हो तुम लोग? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एक ही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन यही है कि भाई पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेकिन हाँ, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है, यानी वो चेंजिंग है। ये बन गया है कि वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जांपल। ठीक है? अच्छा, देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज होने से भी हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लो। सपोज
एक ऑब्जेक्ट, यह रहा ओरिजिन, ये रहा पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, ये रहा 1 मीटर का मार्क, ये रहा 2 मीटर का मार्क, इधर रहा 1 मीटर, इधर रहा 2 मीटर। ये ओरिजिन है, यहां पे पॉजिटिव एक्स, यहां पे है एक्स डैश। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया 1 सेकेंड के लिए, फिर से यहां से बैक करके इधर चला आया, वो उसको भी 1 सेकेंड लगा। ध्यान से देखो, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ था, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हाँ डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये लास्ट वाला कैसे होगा, बोथ कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो, अगर यहां तक गया 1 सेकेंड में, और यहां से ये 1 मीटर से यहां तक आया 1 मीटर तक, इसको लगा 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो ये होता है वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जांपल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ध्यान रहे, जो वेलोसिटी चेंज होता है एक वेक्टर इस तीनों उपाय से चेंज हो सकता है, ये 3 मेथड फॉलो करके एक वेक्टर चेंज हो सकता है, ठीक है। पॉज करके लिख लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक एक करके लिख लो। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं। हो गया, लिख लिया पॉज करके, पॉज करके लिख लिया भाई, वही तो पूछ रहा हूं भाई, पॉज करके लिखा कि नहीं, लिख लिया पॉज करके, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ लो, चलो अभी गया वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं वही टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, ये क्या सेकेंड टाइप, जो तीसरा टाइप से वहां पे आते हैं, उसी पे आते हैं भाई साहब। जो तीसरा है वो है एवरेज वेलोसिटी। न्यूमेरिकल सेक्शन इसका अलग आएगा, मैंने वो डिसाइड कर लिया है भाई, छोटा छोटा वीडियो बनाओ ताकि बच्चों को थोड़ा सा देखने में आसानी रहे, क्योंकि बच्चों का हमारा यहाँ पे पेशेंस नहीं है, बच्चों का पेशेंस बहुत ही कम है। उनको मतलब 1 घंटा का वीडियो देखने में लगता है भाई 2-3 घंटा लग जाता है। 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, बीच में पॉज करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे, देखेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे, ऐसे तो चलता रहेगा भाई, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अभी देखना है हमको, जो थर्ड है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या है सर, देखो जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी पे मोशन कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी जो है मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ओवरअप कर रहा है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रहे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मैं लिख लेता हूं क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with variable velocity then the average velocity of the object is, ध्यान से देखो, v average इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है वी एवरेज। वेक्टर होगा, ध्यान से देखना, वेक्टर होगा यानी सम होने से 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये गया क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा घर है, ए है,
ये तुम्हारे वही फिर से नानी का घर है, अभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है और रास्ता एकदम सीधा है, लेकिन हाँ बीच में बम्प से, बीच में जो स्पीड ब्रेकर होता है वो बीच में वो वाला चीज है। तुमको यहां से यहां तक जल्दी पहुंचना है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और तुम्हारे पास से बाइक है, यहां पे तुमको जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, सपोज टी टाइम लगा। मेडिकल इमरजेंसी है यानी तुमको घड़ी देख के चलाना नहीं पड़ेगा, सीधा जितना जल्दी पहुंच सके वहां उतना जल्दी पहुंचना है। और वहां पे जाके थोड़ा सा बैठ के पानी पिया, फिर कैलकुलेट किया भाई मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तभी तुम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैंने 3 किलोमीटर को टाइम को ले लिया कितना, 3 किलोमीटर 10 मिनट लगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जब तुम वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, तुम तो इस डायरेक्शन में गए हो भाई, एक ही डायरेक्शन में, तो उसके लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं है, नहीं सर कुछ टेंशन नहीं है। तो यहां पे तुम लोग जो वेलोसिटी लिखोगे, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, फिर से वही 3 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 10 मिनट, यहां पे किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको तो हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं भाई मीटर पर सेकंड में। कुछ इश्यू है क्या कन्वर्ट करने में, कुछ इश्यू नहीं है, बताऊंगा सब, जब 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 एक एक चीजें करूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। यहां निकला जो वेलोसिटी वही होता है एवरेज, वही क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे खत्म हुआ हमारा एवरेज का चीज। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट पर है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान रहे जब एवरेज आता है, जब एवरेज का चीज आता है वहां पे एक टर्म उठता है जो कि है टाइम इंटरवल। यहां पे एक टर्म हमेशा आता है जो कि होता है टाइम इंटरवल। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, इसमें एक टर्म जरूर लिखा होगा एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट। यानी फिर से वही चीज, यहीं पे देखो, तुम जा रहे हो मतलब बाइक लेके कि स्कूटी पे कि साइकिल लेके जा रहे हो, बीच में मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने तुमको बताया कि भाई बता दे तो तेरा वेलोसिटी कितना है, तेरा वेलोसिटी कितना है। तब तुम जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है उस मतलब उस पे देखोगे और तुम्हारा डायरेक्शन एक ही है, इस तरफ जा रहे हो, यानी जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा बता देता है वेलोसिटी को, सॉरी जो स्पीडोमीटर होता है वो बता देता है तुम्हारा स्पीड, और वेलोसिटी जानने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी डायरेक्शन है। तो तुम बताओगे कि मैं यहां पे इतना स्पीड में इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो तुमने बता दिया उसका वेलोसिटी, ठीक है। जब तुम स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर देते हो, ऐड मतलब जब कहने के लिए बोलते हो कि हाँ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग दिस डायरेक्शन, तब वो वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखना है भाई, देखो the velocity of an object at a particular instant of time, the velocity of an object at a particular instant of time, at a particular instant of time, or at a particular point, or at a particular point, at a particular point of its path is instantaneous velocity, instantaneous velocity। जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे चेंजेस क्या होता है, यहां पे चेंजेस होता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, फिर से वही लिमिट लगा के लिखना पड़ता है भाई, डेल एक्स बाय डेल टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये क्यों लिखते हैं, डेल्टा एक्स है वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जब मम्मी ने तुमको पूछा कि भाई कैसा स्पीड से चल रहा है, इतना पूछने में तुम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो आगे गए होगे, ये होता है डेल्टा एक्स। और ये जो होता है इसके लिए कुछ टाइम भी लगा होगा डेल्टा टी, और वो डेल्टा टी को जितना छोटा मानोगे ना उतना रिजल्ट तुम्हारा अच्छा होगा, क्योंकि इस बीच में अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ा लिया तब तो तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, घटा लिया तब तो चेंज हो जाएगा। इंस्टेंट होने से क्या होता है, एकदम खड़क से, मतलब ऐसे ऐसे करके इंस्टेंट होता है। लेकिन हाँ ये भी इंस्टेंट मतलब यहां पे कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड तो लगा होगा।
इसीलिए हम लोग यहां पे डेल्टा टी को जीरो मानते हैं, टेंड्स टू जीरो बोलते हैं। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, टेंड्स टू जीरो होता है। इसी को हम लोग डेरिवेटिव के जैसा लिखते हैं, जो कि होता है dx बाय dt। एक वेक्टर है तो यहां पे भी वेक्टर आएगा भाई, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v इंस्टेंट, वो होता है dx डिवाइडेड बाय dt। और ध्यान रहे ये एक इंस्टेंट पे है, यानी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट t इक्वल्स टू टी नॉट, और t इक्वल्स टू एग्जाम्पल के हिसाब से ले लू 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, ऐसे ऐसे करके कुछ दिया होगा, ठीक है। यही होता है तुम्हारा क्या चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज हमको नोट करके लिखना भी है। अच्छा, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर एक चीज मैं नोट करके बता देता हूं। ये बताओ, जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो बड़ा होता है, जो एवरेज स्पीड होता है वो बड़ा होता है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है और क्यों बड़ा होता है? बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। एवरेज स्पीड बड़ा होगा, नहीं तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों में से कोई होगा। एवरेज वेलोसिटी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, एवरेज वेलोसिटी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, लिख लिया? चलते हैं आगे, चलो आगे चलते हुए बढ़ते हैं। लिख लो इसको, सॉरी निपटा दो इसको, लो साइड हट गया, पॉज करके लिख लो। ये डायग्राम वगैरह भी करना, क्योंकि इन्हीं सब में से तुमको चीजें समझ में आएगा, ठीक है। चलो पॉज लेता हूं भाई, पहुंच लू, चलो। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे। कब सेम होंगे भाई, कब सेम होंगे बताओ? बता देता हूं, एक एक चीज बता देता हूं, रुको। जो एवरेज स्पीड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो उसके साथ इक्वल भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा है भाई? डिस्टेंस बड़ा होता है, हमेशा हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। सेम टाइम इंटरवल में अगर तुम देखोगे, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में जब तुम देखोगे तो एवरेज स्पीड ज्यादा आएगा, एवरेज वेलोसिटी कम आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। सेम टाइम इंटरवल में, बार बार बता रहा हूं भाई, बार बार बता रहा हूं, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड आइदर बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल टू होगा किसके साथ? एवरेज वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यहां पे एक चीज नोट करके लिखो, लिखो लिखो, मैं बोल देता हूं भाई, लिखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहां पे लिख लूं, ठीक है, मैं यहां पे लिख ही लेता हूं नोट करके एक पॉइंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line in a direction, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, then its distance is equal to its displacement, then its distance is equal to its displacement। अगर ये बन गया, अगर ये हो गया, then average velocity is equal to average speed होगा। ध्यान रहे मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिख लू फॉर सेम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल,
और यहां पे अगर मैं फिर से वही चीज बोलूं थोड़ा सा आगे जाके, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से। ये हो सकता है, ध्यान रहे, फॉर सेम टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी ये चीजें सेम होंगे, तभी ये चीज क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, लिख लिया पॉज करके। अच्छा, अभी नोट करके बहुत सारा पॉइंट्स भी लिखना है। क्या चीज लिखना है, एक एक चीजें देखते हैं नोट करके। पहले बात, नोट का पहला पॉइंट क्या आएगा, ध्यान से देखो। सपोज एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, यानी सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल भी होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहां पे मैंने ऊपर में ऑलरेडी लिखा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक है, अच्छा, यानी मैं ये बताना चाहता हूं जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ टाइम, x इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ, सॉरी, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, यानी यहां पे अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लूं x और t का, एक ग्राफ प्लॉट कर लूं, जो कि यहां पे है x, इस तरफ गया है टाइम। ठीक है, और सपोज मैंने यहां पे देखा ये जो ग्राफ है ये ऐसा जा रहा है, सपोज टेबल बना लिया भाई x और t का, ऐसे करके एक टेबल बना लिया, कुछ एक फंक्शन तो दिया होगा, कुछ एक इक्वेशन तो आया होगा, इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू लिया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू लिया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट करा, x का वैल्यू मिला, यहाँ पे कुछ और टाइम का वैल्यू पुट करा, यहाँ पे कुछ और x का वैल्यू मिला, यहाँ पे कुछ और टाइम का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे x का कुछ और वैल्यू मिला। इन्हीं को करते करते मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अभी यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बताता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस पोजीशन के हिसाब से, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा मोशन कर रहा है और उसका मोशन को मैं देख सकता हूं कि भैया ऐसे जा रहा है, तो अगर मैंने उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला भी इंस्टेंट, तब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, dx by dt करना पड़ेगा, dx by dt करना पड़ेगा। यानी मैं यहां पे करूंगा d by dx ऑफ जो फंक्शन ऑफ टाइम होगा वही होगा, d by dt ऑफ जो फंक्शन ऑफ टाइम होगा वही होगा, d by dt ऑफ f of t, इसको करूंगा। अच्छा, इंस्टेंट मतलब कुछ टाइम पे निकालूंगा, t इज इक्वल टू टी नॉट पे, यहां पे भी फिर से वही डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू टी नॉट, यहां पे भी वही डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू टी नॉट। अच्छा, तब तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। ग्राफिकली ये क्या बताता है, ध्यान से सुनो। सपोज t इज इक्वल टू टी नॉट यहां पॉइंट पे है, t इज इक्वल टू टी नॉट, और अगर मैं इसे ग्राफ पे आऊं तो ये पॉइंट मुझे यहीं पे मिलेगा, ये जो लाइन पर जो है, जो हमारा ग्राफ हमने प्लॉट किया है वहां पे यही पॉइंट पे हमको मिला t इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या बताता है, ध्यान से सुनो। वेलोसिटी कहता है यहां पे तुम एक टांजेंट खींच लो, इस टांजेंट का जो इस एक्सिस के साथ जो कि होता है हमारा x, ये होता है वही टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो टान थीटा निकालो, टान थीटा वही निकालो, यही होता है स्लोप m, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, यही क्या होता है स्लोप, यही होता है v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू टी नॉट। हाँ, अगर तुमने फिर से क्या किया, फिर से यहां पे देखा कि भाई यहां पे है t इज इक्वल टू टी डैश, कुछ वैल्यू आएगा t का, टी डैश वैल्यू यानी 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ भी आएगा। तो यहां पे अगर फिर से वही वेलोसिटी पूछ ले, तुमको फिर से वही करना पड़ेगा, v i n s t t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू डी बाय dx बाय dt एट t इज इक्वल टू टी डैश। इसका मीनिंग है यहां पे फिर से वही, तुम एक टैंजेंट खींचो, जो टैंजेंट एंगल करेगा उसी का स्लोप होगा क्या, तुम्हारा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, यहां पे लिख सकता हूं, कहां पे लिखूं भाई, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख लेता हूं, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज नथिंग but the slope of
एक्स टी ग्राफ, ग्राफ के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है भाई प्रीवियसली, और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी ग्राफ क्या होता है। यहां पे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन भी आएगा, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे जो स्लोप है वही होता है क्या चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, और वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट लिखा है मैंने, सॉरी, तो फिर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट वही लिखना सही रहेगा, इसको ना लिखना, ठीक है। पॉज करके लिख लो भाई, वीडियो को पॉज करो और लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो भाई, वीडियो को पॉज करके लिखो, ध्यान रहे हमेशा वीडियो को पॉज करके ही लिखना, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या पहला नोट पॉइंट, इसको क्लीन कर लेता हूं जो ऊपर वाला लिखा हूं, ठीक, चलो। कोई कोई लोग मुझे ये बोलते हैं सर आप नोट्स और बुक देख के क्यों पढ़ाते हैं, फिर मैं उनको रिप्लाई देता हूं कि भाई मुझे सब कुछ नहीं पता नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं आई ओनली नो द 5%, नॉट 5%, 0.000000001%। तो इसलिए मैं किताबें देखता रहता हूं, और मैंने ये चीज जो जितने मेरे प्रोफेसर्स रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर में, पंडा सर हैं, रूपक दत्ता सर हैं, सौम्य सर है, आसिम रॉय सर हैं, जितने भी हैं मेरे प्रोफेसर्स, मैंने ये चीज उन्हीं से सीखा है। बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं ना। तो मैंने ये चीज भी पूछा था अपने प्रोफेसर से, सर आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने रिप्लाई दिया, बुक होने से एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, या फिर एक मटेरियल होने से एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो देख पढ़ाओ भाई, क्या दिक्कत है? अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ टॉपिक पे। कोई अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं ये बता देता हूं, थोड़ा सा मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बता देता हूं। मैं एनआईटी सिलचर से बिलोंग करता हूं, जो कि आसाम से है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट नोट पॉइंट पे आना है। नेक्स्ट नोट पॉइंट में क्या लिखना है भाई, मुझे ये पता चल गया v इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, यानी वेलोसिटी ये होता है इंस्टेंटेनियस। यहां पे मैंने इसको क्या किया, इसको ऐसा लिखा dx इज इक्वल टू v dt। इंस्टेंटेनियस अभी नहीं लिख रहा हूं। भी इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी तो इंस्टेंटेनियस आएगा। अरे भाई यहां पे अगर टाइम का टर्म नहीं होगा तो टाइम का वेलोसिटी वैल्यू क्या पुट करोगे? तो वेलोसिटी भी टाइम से हिसाब से वेरी कर रहा है, यानी मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम। x तो ऑलरेडी होता है, यहां पे मैंने बता रखा है भाई, x तो ऑलरेडी होता है। यहां पे चीज क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लूं, dx इज इक्वल टू, यहां पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, x लिया x1 से x2 दोनों पोजीशन के हिसाब से, ये लिया मैंने t1 टू t2। यहां पे अगर मैंने ये कर दिया तो ध्यान रखो, जो dx होता है वो पोजीशन होता है, और इसको इंटीग्रेशन करने से ये देगा मुझे x, और वो भी x1 टू x2, और यहां पे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा v dt t1 टू t2, ये मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या चीज, x2 माइनस x1, यानी चेंज इन पोजीशन। ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेशन टाइम 1 टू टाइम 2। तुम बोलोगे सर v एक कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, dt को इंटीग्रेट कर दो। नहीं भाई, ध्यान रहे v एक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहां पे हमको बाहर नहीं ला सकते, ठीक है, बाहर नहीं ला सकते क्योंकि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से डिपेंडेंट है, तभी ये चीज आएगा, वरना नहीं आएगा, और तभी ये चीज भी आएगा। ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या देखा, v dt का इंटीग्रेशन t1 टू टाइम 2, किन्हीं दोनों टाइम के बीच में दोनों का इंटीग्रेशन कर देने से, इसका इंटीग्रेशन करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है बात। अच्छा
नेक्स्ट नोट पॉइंट पे चलना है। यहां पे कुछ नोट करके पता चल गया हमें, इन्हीं सभी से ही क्वेश्चंस पूछता है। मैं बार बार बता देता हूं, इन्हीं सभी से ही क्वेश्चंस पूछता है। अगर मेरे पास थोड़ा सा अच्छा सेटअप होता ना तो मैं एकदम एक ही क्लास में वेलोसिटी कंप्लीट करवा देता पूरा क्वेश्चन के साथ। स्मार्ट बोर्ड होता, थोड़ा सा एक कैमरा होता, ये तो मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो छोड़ो वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो चीज 2 पार्ट में बिखर के आता है अभी। ठीक है, चलो इसको निपटा देता हूं। लिख लो पॉज करके लिख लो। थोड़ा सा दिमाग को घिसो, चमकाओ और थोड़ा सा पेशेंस रखो। विदाउट पेशेंस कुछ भी नहीं होता है, मैं बता देता हूं भाई, विदाउट पेशेंस कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। काम करते रहो, कर्म करने से ही फल मिलेगा। बैठ के रोगे और बैठ के ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बैठ के ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी चीज नहीं मिलेगा। इसको एकदम दिमाग में ठान लो भाई, यही चीज होता है, यही चीज आगे होता भी रहेगा। ठीक है बात, चलो निपटा दूं इसको। चलो देखो, नेक्स्ट नोट पॉइंट में क्या आता है, ध्यान से देखो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स में, वो बता रखा था मैंने कि ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वी और टाइम का जो ग्राफ आएगा। यानी मैंने यहां पे बताया वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो मैं भी वही करता हूं, मैं भी यहां पे वही करता हूं। जो फंक्शन होता है वो v इक्वल टू कुछ होगा, ऐसे लिखा होगा फंक्शन ऑफ टाइम। फिर यहां पे इसको लेके टेबल बनाया, टाइम ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, पुट कर लिया ग्राफ, टाइम को ले लिया एक्स एक्सिस में, v को ले लिया y एक्सिस में, और यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया। और सपोज वो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आया, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। सपोज आया, सपोज हमेशा नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ केसेस में आता है। ठीक है, बताऊंगा कब स्ट्रेट लाइन आएगा, कब कुछ ऐसे होगा उधर होगा, कब ऐसे ऊपर कर रहा होगा, कब ऐसे नीचे कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, यहां पे जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आएगा और हमने डिस्प्लेसमेंट माना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोनों टाइम के बीच में। तो यहां पे मैंने मान लिया सपोज ये है टाइम t1, यहां पे मैंने मान लिया सपोज टाइम है t2। जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली आता है, जो डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ध्यान रहे एक्स एक्सिस में टाइम लेना और वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेना, उल्टा मत कर देना भाई, उल्टा होने से सब उल्टा हो जाएगा। जैसे कि स्पीड में बताया था, और जो यहां पे जो बताया था, जो पहला नोट पॉइंट था, एक्स एक्सिस में टाइम लेना, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लेना, उल्टा मत कर देना, उल्टा करने से स्लोप वगैरह सब उल्टा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना ये चीज ध्यान रखना, वाई एक्सिस में ही वी को लेना है, एक्स एक्सिस में ही टाइम को लेना है। और वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था एक्स टी का, वहां पे एक्स एक्सिस में टाइम को लेना है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को लेना है। उल्टा मत कर देना, डिस्प्लेसमेंट को अलोंग एक्स एक्सिस मत लेना। ठीक है, अच्छा ठीक है, आओ यहां पे ये होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ इन बाउंडेड रीजियन, यही होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यानी यहां पे जो टाइम होता है, इसी एक्सिस को मान के एक बाउंडेड रीजन बना, यही होता है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यही होता है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। यानी हमको सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा सबसे लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो। यहां पे मैं वो स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं क्या आएगा। वेलोसिटी यानी मैंने ये बता रखा है, वेलोसिटी यानी स्पीड विथ ए गिवन डायरेक्शन, अच्छा ठीक है, सपोज एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे आया, ये वेलोसिटी, ये है टाइम।
टेढ़ा हो गया क्या? अरे भाई क्या कर रहा है यार तू, क्या कह रहा है यार तू? दोगलापन है ये, तो दोगलापन है यार। ठीक, क्या कर रहा है यार तू? पढ़ाई कर ले, ध्यान से देखो। चलो, इस तरफ है वेलोसिटी का एक्सिस, इस तरफ है टाइम का एक्सिस। ठीक है, अच्छा, जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आया वो सपोज ऐसे आया, ऐसे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आया। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आने से इसका एक एरिया निकलेगा, इसका भी एक एरिया निकला। यहां पे मैंने इसका एरिया को मान लिया A1, इसका एरिया को मान लिया A2। ठीक है, ये चीज यहां से करने पे क्या होता है, ध्यान से देखो, क्या क्या होता है, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो क्या होता है। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और ये ग्राफ इतना ही है, इससे आगे नहीं है, ये t इक्वल टू T2 है, ये है t इक्वल टू T1। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना, आप लोग इसको क्या करोगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। तो इन दोनों एरिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी मुझे लिखना पड़ेगा A1 प्लस A2। जैसे कि बता रखा था मैंने, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ आता है उसका एरिया क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। यहां पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ में क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, लेकिन हाँ डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा A1 माइनस A2, डिस्प्लेसमेंट आएगा A1 माइनस A2। एक और ग्राफ लेके देख देते हैं भाई, कहां पे करूं, कहां पे करूं, अच्छा लिख लो, लिख लो थोड़ा सा, यहां पे नहीं, जगह नहीं होगा, थोड़ा सा एक और ग्राफ मुझे करना पड़ेगा। इसको लिख लो अच्छे से, एक लिख लो, फिर देखते हैं आगे क्या निकलता है। लिख लिया, पॉज करके, पॉज करके लिख लिया भाई, लिख लिया, पॉज करके निपटा दूं, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आएगा, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर मैं न्यूमेरिकल करूंगा, और तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं कितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूं भाई। ठीक है, अच्छा, एक बार स्मार्ट बोर्ड वगैरह थोड़ा सा अरेंज होना चाहिए, तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह, स्टूडियो थोड़ा सा सही से बन जाए, और एक कैमरा मिल जाए जिससे कि लॉन्ग रिकॉर्डिंग बन सकता है। ठीक है, देखो अगर तुम उस लेवल पे जाके पढ़ाओगे ना तो 1 घंटे में कुछ भी काम नहीं होगा। 1 घंटे का क्लास कुछ भी नहीं है भाई, IIT जेईई और नीट लेवल में जाने से 1 घंटे का क्लास कुछ भी नहीं है। 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, मिनिमम 1.5 घंटा चाहिए, 1 आवर 30 मिनट, और मुझे तो 2 घंटा से ऊपर ही चाहिए भाई। मैं 1 घंटे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर 1 घंटा में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा, 30 मिनट में कुछ ट्रिक्स बता दूंगा भाई। यही चीजें होना ही चाहिए, तब बच्चों का एकदम कॉन्सेप्ट पूरा एकदम सटक से क्लियर हो जाता है। ठीक है, निपटा दो इसको, चलो। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फिजिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स को। ला ला ला। अच्छा देखो, इसी पॉइंट में एक दूसरा पॉइंट भी बता देता हूं। सपोज एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे आया, ये वेलोसिटी इस तरफ है टाइम, और ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे करके आया, ऐसे करके आया भाई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका एरिया को हमने मान लिया A1, इसका एरिया मिल गया A2, इसका एरिया मिल गया A3। अगर ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी है, नीचे कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अरे भाई इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, टाइम कभी नेगेटिव ने, अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि टाइम का नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है। अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं है कि टाइम का नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा आ जाओ। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ूं, चीजों को आगे लेता जाऊं, तो क्या मिलेगा मुझे एक्चुअली,
देखो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। तीनों एरिया को मिला लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा A1। अगर ऊपर का एरिया को हमने पॉजिटिव माना, इसको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। A2 फिर ऊपर आ गए भाई तो प्लस A3। ठीक है, तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही था। न्यूमेरिकल में आज सोच रहा हूं कर लूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेक्निकल लिमिटेशन भी है, तो आज का वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। चैनल को शेयर कर लो, जितना लोगों के पास पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैं जितना कॉन्सेप्ट में बताऊंगा ना, यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा होगा भाई, कोई नहीं बता रहा होगा। पेड बैचेस में ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेरा यही टारगेट है कि भाई मैं यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ा लूं, सब कुछ चीजें बच्चों को यहीं पे बता दूं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ाई करो कि तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो ट्रू बन जाए एकदम। जो भी तुम्हारा एम है वो तुम अचीव कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।